मोहन सरकार के आधा दर्जन विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने बगावत कर दिया था और अपनी ही सरकार की पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे थे। इस पर मोहन सरकार घबरा गई, क्योंकि ऐसा पहले से एक सवाल खड़ा होता आया है कि क्या मोहन की सरकार या फिर मुख्यमंत्री मोहन नहीं रहेंगे? क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्या मध्य प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री आएगा? क्योंकि जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुर्सी पर बैठे हैं, तब से कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी में एक बगावत देखी जा रही है। उन्हीं के विधायकों के अंदर आपस में एक अच्छे रिश्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो विधायक जी धरने पर बैठ जाते हैं, कहीं तो विधायक जी उन्हीं की पुलिस या फिर एसपी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं हमें गोली मरवा दीजिए। कहीं के विधायक जी तो इस्तीफा पत्र ही अपने संगठन को भेज देते हैं। कहीं के विधायक जी तो अपने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका कहना होता है कि पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, कानूनी तौर पर जनता को न्याय नहीं दे रही है। इसके खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। यह सवाल लगातार पूरे देश में वायरल हो रहा था कि मध्य प्रदेश के सरकार या फिर बीजेपी संगठन के अंदर आखिर क्या हो रहा है। क्या मोहन यादव को विधायक पसंद नहीं करते हैं? क्या मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पुलिस और मुख्यमंत्री के विधायक के बीच में आपसी सामंजस्य सही नहीं है? क्या यह मतभेद यहां तक पहुंचेगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक को छीन लेगा? लेकिन अंततः संगठन या फिर मध्य प्रदेश सरकार कहें या फिर मोहन यादव, उन सभी विधायकों को भोपाल बुला लिया है, राजधानी या फिर कार्यालय में बुला लिया है और उनकी समस्याओं से अवगत हुए हैं। क्या मोहन यादव को यह शंका जाहिर हो रही थी कि हमारे संगठन के अंदर ही जिन विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है वो हमें आने वाले टाइम पर नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे थे जो अपनी सरकार के पुलिस के सामने ही मोर्चा खोल दिया था, धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे। इस वजह से बीते सोमवार को यानी कल उन सभी विधायकों को बीजेपी संगठन के अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल बुलाकर उनसे बैठक की है। बैठक में क्या बातें हुई हैं, क्या उनकी समस्याएं थी, क्या संगठन के सामने उन्होंने अपनी समस्याएं रखी या फिर संगठन से बगावत करना चाहते हैं? आखिर क्या वजह रही कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस के सामने बगावत कर दिया या फिर अपने ही संगठन के सामने बगावत कर दिया? दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार जब से बनी है, विधानसभा चुनाव 2023 के बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब से आउटलाइन किया गया, तब से मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोहन यादव की सरकार भले चाहे अच्छी व्यवस्था और संगठन को एक अच्छे दिशा में ले जाने का दावा करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मतभेद आपस के संगठन के सदस्यों के बीच से ही निकलकर आ ही जाता है। वो फिर चाहे मध्य प्रदेश का विंध्य हो या फिर मध्य प्रदेश का मऊगंज विधानसभा क्षेत्र हो या फिर देवरी विधानसभा क्षेत्र हो। दरअसल मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव की सरकार बनी, जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, तब से विधायकों की नाराजगी लगातार देखी जा रही है। वह नाराजगी यहां तक आ गई कि वो विधायक जी जो पहले नशा का विरोध, शराब और गांजे का विरोध किया, पुलिस के सामने निवेदन किया कि इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो नशा तस्करी करते हैं उन पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन जब पुलिस उन पर कानूनी कार्यवाही नहीं की तो वो उन्हीं पुलिस के सामने दंडवत हो गए और कह दिए कि आप हमें अपने गुंडों से मरवा दीजिए। दरअसल प्रदीप पटेल मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सुरक्षा के इंतजामात किए जाएं, हमारे जानमाल का खतरा है, हमारे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें 2 जवान अलर्ट किए गए, वो उन दोनों जवानों को वापस कर दिया था। उसके बाद प्रशासन और शासन की जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, जो सरकार द्वारा उन्हें गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है, उसका भी वो त्याग कर देते हैं, अपने सुरक्षा गार्ड का भी त्याग कर देते हैं और फिर प्राइवेट वाहन और बस से वो अपना परिवहन करते हैं, बस से आना जाना शुरू करते हैं। देवरिया विधायक ब्रिज किशोर पटरिया हैं, उन्होंने भी अपनी ही
सरकार के पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया था। उनका भी आरोप था कि पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र दिया था। हालांकि सुबह होते होते वह इस्तीफा पत्र उन्होंने वापस कर लिया और कहा कि गुस्से में हो गया था। इन सभी विधायकों को बीजेपी आला कमान ने अपने भोपाल राजधानी संगठन के बैठक में बुलाया। बैठक में इनको एक हिदायत दी गई है कि अगर आपको कोई समस्या होती है, अगर आपके समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप आला संगठन से बात करेंगे, बीजेपी आला कमान या फिर उस बीजेपी आला कमान के मुखिया से बात करेंगे, ना कि आप अपने स्तर पर कोई निर्णय लेंगे या फिर संगठन के खिलाफ कोई आप काम करेंगे, संगठन के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हर समस्या को सार्वजनिक आप नहीं करेंगे, संगठन के सामने रखेंगे। उन विधायकों को हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह विधायकों ने अपना रुख अपनाया था, बीजेपी संगठन बेहद उन विधायकों से नाराज है। बीजेपी संगठन की छवि खराब हुई। बीजेपी संगठन मध्य प्रदेश की तरह तरह के लोग बातें किए। कहीं कोई कह रहा है कि बीजेपी संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश के बिंद और बिंद के रीवा लोकसभा सीट और त्योथर विधानसभा क्षेत्र के सांसद और विधायक के बीच हुई तीखी बहस ने एक तुल पकड़ लिया था। वर्तमान में भी त्योथर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ तिवारी के कई आरोप हैं। उन्होंने अभी भी बीजेपी संगठन के खिलाफ ही एक मजार को हटवाने की बात कर रहे हैं, उसे अवैध अतिक्रमण के तौर पर मनाए जाने की बात कही है। अभी भी वो अपनी बातों पर अडिग हैं और वो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी का राजस्व विभाग है, तब भी वो उस अवैध अतिक्रमण की मजार को नहीं हटवा पा रहे हैं। वो अपने ही संगठन से नाराज नजर आते हैं। कोई कह रहा है कि हमारे जान को खतरा है, तो कोई कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा बीजेपी सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन अब बीजेपी आला कमान ने यह साफ कर दिया है कि सभी विधायकों को बुलाकर हमने उन्हें हिदायत दे दी है। सबके सामने सबके साथ हमारी बैठक हो गई है, सारी समस्याएं सुलझ गई हैं। हालांकि यह बात भी एक निकल कर आ रही है कि जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रदीप पटेल हैं, उन्हें भी बीजेपी आला कमान ने बुलाया तो था, बुलावा तो भेजा था, लेकिन वो आला कमान की बैठक में शामिल नहीं हुए। तो क्या यह माना जा सकता है कि प्रदीप पटेल अभी भी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग कर दिया है, उन्होंने बस से सफर करना शुरू कर दिया है, उन्होंने मोटरसाइकिल से सफर करना शुरू कर दिया है और बीजेपी आला कमान के बुलावे पर वो भोपाल बैठक में पहुंचे भी नहीं। इससे अभी भी आकलन यह लगाया जा रहा है कि क्या प्रदीप पटेल अभी भी बीजेपी आला कमान से बेहद नाराज है। बाकी विधायकों की नाराजगी तो सुलझ गई है, बीजेपी आला कमान ने उन्हें मना लिया है, लेकिन प्रदीप पटेल अभी भी बीजेपी आला कमान से दूर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीडी शर्मा की बैठक में सभी विधायक शामिल हुए, सभी विधायकों की समस्या को सुलझा दिया गया है। अब शायद ऐसी बातें निकल कर ना आए, लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों से यह सवाल तो जन्म ही लेता है कि क्या मोहन सरकार के विधायक ही खुश नहीं है, मोहन सरकार की पुलिस से मोहन सरकार के विधायक खुश नहीं है? क्या मोहन सरकार की पुलिस अवैध दारू, गांजा, अवैध मादक पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है, या फिर जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी अपराध करते हैं, उन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है? इस वजह से विधायक ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने लगते हैं। फिलहाल अभी तक तो यह सामने आ रहा है कि सारी बातें सुलझ गई हैं। आगे क्या होता है, आगे देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो में।